सभी हम लोगों के फेसबुक के सभी साथी, आज आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम लोग हैं और हमको लगा कि आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को जो है आप लोगों से साझा करें। और पार्टी दफ्तर में हमारे साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं बगल में मंगनी लाल मंडल जी हैं, हमारे सिद्दीकी साहब हैं, उदय नारायण चौधरी जी हैं और सभी हमारे साथ नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। और हम सब लोग जो है अभी चर्चा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका जो है वो किस प्रकार से हो गया है। आप सब लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है कि नया वोटर लिस्ट जो है, यानी पुराने वोटर लिस्ट को अलग करके नए वोटर लिस्ट को जो है वो बनाएंगे। इसमें बड़ी साजिश है और साजिश की बू आ रही है और इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से हम सब लोगों की जो है मुलाकात हो। हमारे जितने घटक दल हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, एक डेलीगेशन चाहता है कि इलेक्शन कमिश्नर से मिले और अपनी बात को रखे। जो शंकाएं हैं, जो कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, बार बार जो है इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन बदल रहा है, चीज़ें बदल रहा है और एक साजिश है कि 8 करोड़ लोगों का फिर से जो नया लिस्ट बनेगा वो जो है मात्र 25 दिन के अंतर्गत जो है पूरा करना है। पहले ये जब काम हुआ था 2003 में तो 2 वर्ष लगे थे। अब जब चुनाव को कुछ महीने बचे हैं, देखिए जब बाढ़ है, जब बारिश का मौसम है, जब फ्लड फाइटिंग हमारे सरकार जो है उसमें लगी रहती है कि भाई फ्लड का समय है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं फ्लड फाइटिंग में जो है वो लगेंगे। लेकिन आप देखिएगा अब अधिकारी जान बचाने में लोगों के रहेंगे, बाढ़ सहायता में लगे रहेंगे या लोगों से डॉक्यूमेंट मांगते फिरेंगे। और वो भी ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो 11 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो गरीबों के पास मिलेंगे ही नहीं, एकदम नहीं मिलेगा वो डॉक्यूमेंट। और आधार कार्ड की मान्यता नहीं है, राशन कार्ड हो या मनरेगा कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सब नहीं चलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान में बाबा साहब ने हम सब लोगों को, गरीबों को अधिकार दिया वोट का। और नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं, उनके इशारे पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है कि गरीबों का वोटर लिस्ट से जो है नाम काटो। और ये लोकतंत्र की जननी बिहार में जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ, वहीं से ये भाजपा के लोग और नीतीश जी चाहते हैं कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए। ये बर्दाश्त के बाहर है। हम बिहार के लोग, बिहारी ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। और आप गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम, जो इनकी साजिश है काटने की, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग जो है ज़रूर करेंगे। आप देखिएगा कि वो यही वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव भी हुआ, तो क्या वो फर्जी था? और हमको ये बताइए केवल बिहार में ही क्यों हो रहा है, पूरे देश भर में क्यों नहीं हो रहा है? जब अगर वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार करना है तो पूरे देश का होना चाहिए, तो केवल बिहार का ही क्यों हो रहा है? और फरवरी महीने में ही एक नया फ्रेश लिस्ट आया था, लेकिन फिर भी अचानक से बिना पार्टी को, किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये काम हो रहा है। और आश्चर्य की बात है कि लगातार 27 तारीख के बाद से इलेक्शन कमीशन से हमारा अलायंस, हमारी पार्टी समय मांग रही है और इलेक्शन कमीशन ने अब तक समय नहीं दिया है। इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन मोदी नीतीश जी का कमीशन बन करके रह गया है।
पहले इलेक्शन कमीशन वोट जुड़वाने का काम करता था बुला बुला करके, अब फर्क हो गया कि अब ये लोगों को छटनी कर रहे हैं। ये वोट का राज मतलब छोट का राज, ये लालू जी हमेशा हर बार ये कहा करते हैं। ये अधिकार है और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मिल रहा? लगातार हमारे सांसद इलेक्शन कमीशन से संपर्क में हैं, समय मांग रहे हैं, समय नहीं दिया जा रहा। फिर हमारे सांसद को कहा गया कि भैया समय जो है हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप अपने राष्ट्र अध्यक्ष को बोलिए लिखने के लिए, चिट्ठी भेजें। जब चिट्ठी भेजा गया तो बोला गया कि मेल पर भेजें। जब मेल किया गया तब बोला गया कि पार्टी के आईडी से मेल करें। सभी आईडियों से हम लोगों ने मेल कर दिया। ये चिट्ठी है राष्ट्र अध्यक्ष जी का, जो आज भी लालू जी ने जो है लिखने का काम किया है। ये चिट्ठी है और अभी तक मेल पे कोई भी जवाब इलेक्शन कमीशन के लोगों ने जो है नहीं दिया है। अब वही चुनाव आयोग अपने सूत्रों के हवाले से खबर चलवाना चाह रही है, वही सूत्र जो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में जो है कब्जा करा लिया गया था। और वो सूत्र अब चला रही है कि अब जो है डेलीगेशन के साथ नहीं मिलेगी, अलग एक साथ सभी गठबंधन के पार्टियों के साथ नहीं मिलेगी इलेक्शन कमीशन, अकेले अकेले मिलेगी। ये तो गजब है भाई। पहली बार ऐसा इलेक्शन कमीशन को तो सबकी बात को सुनना चाहिए, एक साथ सुनना चाहिए। एक ही मुद्दे पे अगर आ रहे हैं तो कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए, एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे वो 25 दिन के अंदर 8 करोड़ लोगों का जो है करेंगे। तो ये तो कोई बात ही नहीं करने को तैयार है इलेक्शन कमीशन। हमने अपने सांसद को और डेलीगेशन को 5 बजे इलेक्शन कमीशन के गेट पे बोला, आप जाइए, देखते हैं किसको बुलाते नहीं बुलाते। ये तो सरासर लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबों का मोदी जी वोटर लिस्ट से पहले नीतीश जी या मोदी जी वोटर लिस्ट से नाम कटवाएंगे, उसके बाद ये राशन खत्म करेंगे, उसके बाद ये पेंशन खत्म करेंगे। ये गरीब विरोधी लोग हैं ये लोग। आज हम चाहेंगे कि मंगनीलाल मंडल जी भी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है आखिर इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। अब तक ऐसा होता था को भी इलेक्शन कमीशन के अलग अलग काल को भी आपने देखा है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिस देश में सिर्फ एक राज्य में चुनाव हो, उस राज्य का पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन से समय मांगता है तो आपको लगता है कि इस तरह का इतना समय ले लिया गया? अब तक कंफ्यूजन है, अभी तक समय नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन कभी किसी भी परिस्थिति में पॉलिटिकल पार्टी से एस्केप नहीं करता। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी से अपने को बचा रहा है और समय नहीं दे रहा है। तो इससे साबित होता कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। 1971 दाल ही काला है। 1971 में जो चुनाव हुआ था, अब वो मैसिव विक्ट्री हुई थी इंदिरा गांधी को, तो केमिकल की बात आई थी, केमिकलाइज किया इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर को। ये आरोप हम लोगों ने लगाया था हमारे। लेकिन जब पार्टी ने कहा कि हमको टाइम दीजिए, बात करेंगे, आरोप पत्र आपको देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने सुना। इलेक्शन कमीशन पर आरोप था, इलेक्शन कमीशन ने सुना। अब तो चुनाव बिल्कुल आसन है, सन्निकट है। और चुनाव में अगर इनको इसमें गहन पुनरीक्षण कराना था तो जनवरी में कराते, फरवरी में कराते, मार्च में कराते। समय काफ़ी था, बचा हुआ था। 2003 से अभी तक आपने नहीं कराया, तो इसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपका मंसूबा बहुत ख़राब है। और अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके हाथ में खेल रहे हैं। तो एक तरह से अब खिलौना है,
पपेट है, आपने ठीक ही कहा, क्यों पपेट है आप, तो पपेट है तो ये संवैधानिक संस्था है। अब वोट जनता का संवैधानिक नहीं, मौलिक अधिकार है। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें वोट भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो इलेक्शन कमीशन हमारा वोट नहीं छीन सकता, ये अधिकार नहीं छीन सकता है, और इसके लिए हमको तय करना होगा जो क्या करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल हट्टी बन चुका है। और इस बिंदु पर जो सब कंडीशन दिया, ये आधार कार्ड है, इससे पासपोर्ट बनता है, लेकिन कहता पासपोर्ट मान्य है, आधार कार्ड मान्य नहीं है। क्यों कि आधार कार्ड गरीब को भी हो गया, पासपोर्ट 5% लोगों के पास भी नहीं है। तो उसी तरीके से वो केवाला में गरीब लोगों को केवाला का आधार बनाया गया है। कई ऐसे आधार है जो नहीं है गरीबों के पास, कहाँ से लाएगा, लाने में समय लगेगा। और जो लोग माइग्रेशन करके बम्बई, दिल्ली, सूरत, बिहारी लोग जैसे पलायन करता है, अब बिहार में चुनाव है, 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग, जयदे लोग चला गया है 8 करोड़ में। तो ये लोग आएगा कब, जाएगा कब, अब जुटाएगा कब। अब और 25 इसमें जुलाई अंतिम तिथि जो है। नोटिफिकेशन है इसमें इलेक्शन कमीशन के कि फिजिकल रूप से उन वोटरों को जो है रहना पड़ेगा। जहाँ रहते हैं उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा, जहाँ आवास है, पैतृक घर है, वो भी देना पड़ेगा, अपने माता पिता का भी देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र जो है, जन्म तिथि का, बर्थ ऑफ आवास डेट का जो सर्टिफिकेट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट वो पड़ेगा। देना होगा। तो ये सब कितने लोगों के पास होगा? नहीं के बराबर। वो 2, 3, 4 आदमी जो गांव में रहते हैं, कागज का अपना ठीक ठाक रखने का काम करते हैं। बाढ़ के इलाकों में लोगों के पास कागज कहाँ, मतलब हर साल में बाढ़ के पास की जो दूसरे इलाके में भी है, आज भी कागज रखने की जगह विधिवत नहीं है। कागज मरोड़ के रखता है, छूट जाता, खो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आई कार्ड खोज निकल जाए तो लोगों को दिक्कत होगी, कहाँ कहाँ नहीं है, तो आई कार्ड भी उसमें मान्य नहीं है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।